बेसिकली हुआ क्या था कि जो हमारे पास जो डोपेंट था दैट गॉट रिजेक्टेड इनटू द मेल्ट, ठीक है। सो होता ये है कि जो मेल्ट और जो आपका सॉलिड है ना, उसका जो इंटरफेस जहाँ पे बनता है मेल्ट की साइड पे, वहाँ पे एक डोपेंट सेग्रीगेशन प्रोड्यूस हो जाती है, वहाँ पे एक डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, ठीक है। सो वाइल द क्रिस्टल इज गोइंग द डोपेंट्स आर कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड इनटू द मेल्ट, ठीक है। और ये काम ज़्यादा तब होता है कि जबकि हमारे पास सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। रेट जो है ना वो तब हायर तब होता है, अदरवाइज डोपेंट्स आर रिजेक्टेड इनटू द मेल्ट बट एट अ स्लो रेट, बट रेट हायर तब होता है जब हमारे पास हमारे पास इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट ग्रेटर देन 1 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऑक्सीजन का देखा था, ठीक है। सो अगर तो रिजेक्शन रेट इज़ हायर than the rate at which the dopants are transported away by diffusion or stirring, then a concentration gradient will develop at the surface interface. So basically अगर अब जब चक्रॉल्स की टेक्निक हमने देखा है कि वो एक तो पुल भी हो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो रोटेशन मैकेनिज्म्स भी हैं। सो अगर तो हमारा रेट ऑफ जो रिजेक्शन है ऑफ द रेट ऑफ रिजेक्शन इनटू द मेल्ट हाई होता है, तो उस केस में मेल्ट में हायर होता है एज़ कम्पेयर टू कि जो कि उस इनगॉट उस जो पॉइंट है जहाँ से हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकल रहा है वहाँ से, अगर तो उसको उसकी रिजेक्शन का रेट हायर है एज़ कम्पेयर टू कि उसकी डिफ्यूजन के रेट से, सो उस केस में क्या होता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास एक डेवलप हो जाता है एट द इंटरफेस, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, अब हम ये अब होता ये कि एक लेयर ऑफ मेल्ट जिसकी विड्थ हम कह सकते हैं सिग्मा है, ये इधर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। लेयर let's say we consider small layer of melt with the width in which the only flow that is required to replace the crystal being withdrawn from the melt, ठीक है। इस लेयर के बाहर जो concentration है वो वो एक concentration it goes to the its normal constant value, एक constant value की तरफ चल जाती है। बट ये जो इस width के अंदर जो आपकी concentration है सबसे ज़्यादा हाई होती है। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक इस केस में हम जो डिफ़ाइन करते हैं अपना इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट, उसको हम नाम देते हैं इफेक्टिव सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट, जिसको के ई से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ के नॉट से, ठीक है। के नॉट इज़ द इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट। के ई तब हम डिफाइन करते हैं अगर हमारा rate of rejection is higher than the rate at which the dopant is transported away by diffusion or stirring, ठीक है। in that case हम जो के ई डिफाइन करते हैं that is the ratio of CS concentration of the impure dopant, concentration of the dopant in the solid divided by the concentration of the dopant Cl, but इस केस में जो Cl है ये है the impurity concentration far away from the interface, ठीक है। ये हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक रीजन बना है जहाँ पे एक हायर डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें जो इफेक्टिव सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट और इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट में ये डिफरेंस है कि हमारे पास इफेक्टिव सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट में एक रीजन बन जाता है अलॉन्ग द इंटरफेस। अब उस जो रीजन बन जाता है अलॉन्ग द इंटरफेस वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डोपेंट ओवर देयर इज़ हायर, वेरस जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं हमारे पास एक कॉन्स्टेंट
डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन का रीजन आ जाता है, ठीक है। जो इफेक्टिव सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट है वो उस रीजन को एड्रेस करता है इंस्टेड ऑफ द वन दैट इज फॉर्म्ड एट द इंटरफेस। अब इन दैट केस हमारे पास जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है, इफेक्टिव सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट, वो सबसे पहले तो डिपेंड इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। अब वो सबसे पहले डिपेंड करता है कि नॉट इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट पे, ठीक है। सेकेंडली जो चीज़ पे डिपेंड करता है डेट इज़ वी, डेट इज़ द ग्रोथ वेलोसिटी और द पुल रेट और द क्रिस्टल ग्रोथ वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके केस में जो बी है, बी इज़ सिग्मा, ठीक है। दैट वाज द बाउंड्री लेयर थिकनेस, ये जो ये रीजन आया था हमारे पास, ये वाला रीजन इसकी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वी हम डिस्कस कर लिए कि क्रिस्टल ग्रोथ के किस वेलोसिटी से क्रिस्टल ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इज़ एट द इंटरफेस, ठीक है। अब और तीसरी चीज़ पे क्या, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डी, डेट इज़ ये डी, डेट इज़ द डोपेंट डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, के डोपेंट डिफ्यूजन कॉफिशिएंट क्या है ऑफ द डोपेंट इन द मेल्ट, ठीक है। सो इट इज़ बीइंग जब हम दोनों का कंपैरिजन करें, हमारा इफेक्टिव हमारा इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट दैट वाज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स। वन इज द concentration of the dopant in the melt and the liquid in the at the solid, and both of these the concentrations was at the interface. बट जब हमारे पास बात ये आ जाती है कि द डोपेंट इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड इनटू द मेल्ट, जिसकी वजह से एक हायर डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डोपेंट आ जाती है बाउंड्री रीजन में मेल्ट की साइड पे, ठीक है, मेल्ट की साइड पे। उस केस में हमारा जो इफेक्टिव सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट है वो डिफाइन किया जाता है इस इक्वेशन से, दैट डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कॉफिशिएंट प्लस कि उस क्रिस्टल को पुल करने की वेलोसिटी क्या थी, इसके अलावा डोपेंट का डिफ्यूजन कॉफिशिएंट क्या था, एंड थर्डली वो रीजन जो बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कितने रीजन में या कितने रीजन में वो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा है, जितने रीजन में, फॉर एग्जांपल 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर और वट एवर, ठीक है। वो उस 1 मिलीमीटर रीजन पे डिपेंड करता है कि कितने रीजन में आपकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। उस चीज़ों को डिफाइन करके वी कम अप विद द effective segregation coefficient. अब जो वैल्यूज़ ऑफ के ई हैं डेट आर लार्ज एंड दैट एज कम्पेयर टू डेट ऑफ के नॉट, एंड और अगर ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ई एक्स पी वी सिग्मा या वी बी माइनस ओवर डी, अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इट कैन अप्रोच टू द वैल्यूज ऑफ के ई कैन ऑल्सो अप्रोच टू 1. Can also approach to 1. एक और अप्रोच भी जो यूज़ की जाती है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग अप अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द मेल्ट और उसको क्रूसिबल में डाल देना, क्रूसिबल में साथ साथ आप मेल्ट को ऐड करते जाओ। जब आप साथ साथ मेल्ट को ऐड करते जाओगे तो ये जो हमारा वेट फैक्टर की जो आती है चीज़, ठीक है, वो हमारा ओवरकम होता जाएगा, ठीक है। सो यूनिफॉर्म डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से भी अचीव की जाती है, ठीक है। सो during our second lecture, what we have discussed is how to prepare single
we have discussed one method regarding the preparation of single crystal ingot, that is of silicon. उसके केस में what we discussed के we have the starting material as silicon dioxide that undergoes various reactions, chemical reactions at high temperature as well as at room temperature to give us metallurgical grade silicon that is 98% pure, and then it is being transformed to an electronic grade silicon that is being utilized as the seed that is being utilized for the preparation of single crystals in ingots. ठीक है. अब further we discussed the Czochralski technique. The electronic grade silicon is used as the melt for Czochralski technique, where a single crystal of a specified dimensions 100, 111 or 1 or any of the requirement is put into in the form of the seed is put into the melted electronic grade silicon, and then it is pulled and और जो freezing और जो freezing होती है liquid crystal interface पे, उसकी वजह से we get ठीक है we get pure silicon. ठीक है. अब उसके बाद बात ये थी कि we also want the doping. ठीक है. उसके अंदर बात ये जो थी कि what was the dopant concentration, what was the dopant concentration into the melt, and what was the dopant concentration into the and what we got the dopant concentration into the solid, and and the ratio of both of them was known as the equilibrium segregation coefficient. ठीक है. But because we have a high rejection rate of the dopant into the melt, because of which there is a high concentration of the dopant concentration at the interface in the liquid side, because जिसकी वजह से we define the dopant segregation coefficient, we redefine the equilibrium segregation coefficient as effective segregation coefficient. So winding up the lecture number 2 over here, and if there are any questions, do let me know. We can arrange an interactive session over the internet, or you can email me your questions in detail so that we can get up a live session for that also. Whatever will be feasible for you and for everyone in the class. So but do listen to the lectures and discuss with me so that we can proceed further, and so we can proceed further. And by the next lecture I will be giving you an assignment for that. So all the best, and see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.